देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा के अंदर फिलहाल बजट पर चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट सामने आया है उसको लेकर जयराम महतो ने कुछ सवाल किया और बजट को उन्होंने सराहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट आया है वह सराहनीय है, लेकिन अगर ये बजट अमली जामा पर ना पहुंचे तो इस बजट का होना ना होना ही बेकार है। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल भी किया कि आखिर शिक्षा पर इतना करोड़ रुपए का बजट सरकार लाती है, उसके बावजूद विधायकों, सांसदों और अधिकारियों यानी कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते। अगर स्कूलों में पढ़ते, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होती तो आज शिक्षा का स्तर पूरे देश में जो है वो सबसे अच्छा होता। जयराम महतो ने सदन के अंदर तो ये आवाज उठाई ही, लेकिन सदन के बाहर भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा जोरदार तरीके से रखा। आप भी सुनिए। पे बात करें तो लगभग वित्तीय वर्ष का जो कुल बजट है उसका 12% से ज़्यादा शिक्षा के बजट पे खर्च का प्रावधान है। लगभग 15,000 करोड़ और 2,000 करोड़ यानी 17,000 करोड़ का प्रावधान है। तो मैंने पहला सवाल यही किया कि बजट 17,000 करोड़ में आए या 17 लाख करोड़ में आए, क्या हमारे माननीय इतने सामर्थ्य रखते हैं कि अपने बच्चों को उन सरकारी विद्यालय भेज सके। अगर माननीय अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय नहीं भेज पाते हैं तो बजट 7,000 करोड़ का रहे चाहे 7 लाख करोड़ का रहे, उस बजट का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा बात, मैंने कई तर्कों से बताया कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बंदरबाट है, किस प्रकार से जो राशि है जो एक आम छात्र तक खर्च हो सकती है उस राशि में बंदरबाट हो रहा है। मैंने आरटी जो राइट टू एजुकेशन 2009 का कानून है, जिस कानून के तहत तमाम जो प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे वह माफ कीजिएगा स्कूल जो बड़े बड़े हैं, डीपीएस की बात करें, डिनोबली की बात करें, वहाँ भी 25% जो ऐसे छात्र जो सामाजिक स्तर से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको एडमिशन लेने का प्रावधान है, लेकिन वह कानून का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर शिक्षा का अगर बजट अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निस्संदेह बहुत बड़ा बजट है, एक अच्छा बजट है। लेकिन बात वही आती है कि बजट का होना और बजट का खर्च किया जाना और उसकी उपयोगिता और उसकी सार्थकता होना, इसमें अंतर पाया जा रहा है। अच्छा जयराम जी, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरीके से डीजीपी ने जो कारण बताया है कि तमाम चीजें जो है वो जेल से ऑपरेट होती है, आप इसको किस तरह ले लेंगे? आप देखिए, अगर डीजीपी महोदय को इस बात की जानकारी है तो बड़ा दुर्भाग्य है। जेल तो आपके अंदर है, चलिए जेल से बाहर से होती तो लोग बोलते कि भाई बाहर झारखंड में जंगल है, झारखंड में पहाड़ है, कहीं छुपा होगा। अगर जेल के अंदर से घटनाएं मॉनिटरिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस है, उनके होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये तो खुद वो ऐसा बयान दिए हैं कि जो अनुचित है। जयराम जी, माननीय को जो गिफ्ट मिलता है इसको लेकर देखो, उसको लेकर हमने सूचना के लिए मैंने हाथ भी खड़ा किया था, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जयराम जी ऐसे भी आज समय विलम्ब हो चुका है, क्योंकि आज एक मैंने कह सकते हैं एक काल चला नहीं, जो प्रश्नोत्तर काल होता है, अल्पसूचित और तारांकित जो प्रश्न होते हैं वह काल चला नहीं आज, चूंकि विपक्ष ने वही बड़कागांव एनटीपीसी की जो मामला है उसको लेकर थोड़ा सा विरोध उत्पन्न किया था, तो एक सत्र चला नहीं, जिस कारण आज सूचना में नहीं दे सके। तो आज सोच रहे हैं कि पत्र के माध्यम से, को सही बात है, आज अगर जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पुलिसकर्मी मिलते हैं, ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं और कुछ सफाई कर्मी भी मिलते हैं। वो कहते हैं कि भैया हम लोग को दिन भर यहाँ ड्यूटी करते हैं सत्र के समय, लेकिन ना हम लोग को पानी के लिए पूछा जाता है, ना खाना के लिए पूछा जाता है। तो अगर हम बजट के बाद जो माननीयों को उपहार मिल रहा है, जैसे मैं अपना बता दे रहा हूँ, 18,000 रुपये को जो खाना बनाने वाला जो भी है, हम नहीं जानते हैं, 3 गो अटैची मिला है। अटैची किसको क्या बोलते हैं? ट्रॉली बैग। हाँ, ट्रॉली बैग, तीनों का दाम है 30,000। ओवन हमको नहीं मालूम भाई, हम लोग माड़ भात डेगची हांडी में बनाने वाले लोग हैं। तो वो 18,000, 30,000, ये तो गिना गिनी हो गया 50,000। और 2-4 को ये छोटा मोटा बैग मिला है, जो मिला है से क्लियर कट बात करना पसंद है। एक का दाम है 3,999 और एक का 4,500, यानी और आंकड़ा हो जाता है लगभग 60,000 के आसपास। यानी अभी तक 60,000 रुपये उपहार एक विधायक को मिल चुका है। सदन हमें लगता है कि और 7-8 दिन चलेगी, यानी फिर अनुमान लगा लीजिए, यानी 1 लाख तक एक विधायक को गिफ्ट मिलने वाला है, 1 लाख तक। तो मान के चलिए मंत्री लोग तो लेंगे नहीं, अध्यक्ष भी नहीं लेंगे, यानी 13 माइनस करते हैं तो 68, उसको 70 करते हैं, यानी लगभग 70 अगर विधायकों को मानते हैं 1 लाख, तो 70 लाख रुपए खर्च हो रहा है सिर्फ बेकार में। अगर उस पैसे को अगर हमको यूज ही करना है और आपके पास सही में पैसा है तो हमें लगता है कि 2,000 सुरक्षाकर्मी, ट्रैफिक सब मिला के तैनात है विधानसभा में। अगर उनमें अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एक दिन का तो 2,000 गुना कितना हो गया? 2,000 गुना 100 यानी लगभग हो गया आपका 2 लाख। तो हमें लगता है कि बहुत कम राशि में, बहुत ही कम राशि में जो जिस पैसे से माननीय गिफ्ट लेके जा रहे हैं
उससे थोड़ा कम राशि में ही जो यहाँ पर सिपाही दिन भर खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं सत्र के दौरान, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था बहुत कम राशि में हो सकती है। तो हमें लगता है कि एक आदर्श राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए इस बार की सष्टम विधानसभा को। अच्छा, जयराम जी, छात्रों के हित की बात करते हैं। जेपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और अल्टीमेटम दे दिए हैं क्योंकि रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। उनका कहना है एक बार फिर से उग्र आंदोलन जो है वो राज्य में देखने को मिलेगा। साथ ही उसी में एक और सवाल रहेगा कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है वो 15 दिन की छुट्टी पे जाए, उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि जिस समय जेपीएससी का मामला गर्म है, काफ़ी गंभीर है, और ऐसी परिस्थिति में 15 दिन की छुट्टी का औचित्य नहीं बनता है। उन्हें कम से कम जो गंभीर विषय हैं उनका समाधान करने के बाद आप छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे चले जाएं। लेकिन जो रिजल्ट प्रकाशन का मामला है, कम से कम रिजल्ट प्रकाशन करने के बाद ही वो अपनी छुट्टी के बारे में सोचते हैं तो बेहतर होगा। और कोई सवाल की फिर निकलते हैं। ये शिक्षा पर कल्पना सोरेन ने कहा कि ये जो स्थिति है वो भाजपा की शिक्षा नीति की वजह से है, आप क्या मानते हैं? देखिए, हमें लगता है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि आप चीज़ों को खंगालें। जैसे मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, ये उदाहरण हमारा ये था कि जेईपीसी जो होती है, जहां लगभग 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है एक वर्ष का, वहां मात्र 2 पदाधिकारी जेईपीसी को हैंडल कर रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है वो झारखंडी 9 के बराबर है। वहीं और 2 इकाई उनके समकक्ष अगर बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय, जिसमें लगभग 25 अफसर हैं, यानी 50 अफसर मिलकर काम कर रहे हैं 2 विभाग में, और जेईपीसी में मात्र 2 अफसर हैं, जबकि इसको 2500 का बजट मिल रहा है और इन 2 विभागों मिला के लगभग 100 करोड़ का मात्र बजट मिल रहा है। यानी जहां पैसा है वहां कॉन्ट्रैक्ट में जा चुका है, यानी निजी क्षेत्र में आप उसको तब्दील कर चुके हैं, इसलिए कि उन पैसों का बंदर बांट हो सके। ये बहुत ही बड़ा मतलब गंभीर विषय इस राज्य का, लेकिन चूंकि राज्य के लोग उतनी दूर तक सोचते नहीं है, उतने दूर तक देखते नहीं है, इसलिए हर किसी छुपा है। जेईपीसी में जहां 2500 करोड़ का बजट, वित्तीय बजट होता है, वहां 2 अधिकारी जेईपीसी को संभाल रहे हैं, बाकी उनके नीचे जितने भी पद हैं, कार्य करने वाले हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है और झारखंडी नहीं के बराबर है। वहीं अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो वहां 50 ऑफिसर हैं, जहां वित्तीय बजट मात्र 100 करोड़ का होता है। 100 करोड़ 2500 करोड़, जहां 2500 करोड़ है वहां 2 ऑफिसर हैं, और जहां मात्र 100 करोड़ है वहां 50 ऑफिसर हैं। ये तो हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। धन्यवाद। जयराम जी, आपके विधानसभा डुमरी में पारसनाथ की तराई क्षेत्र है, वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ लोग पानी गाड़ी से पीते हैं, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, अभी जाहिर सी बात है, जब बजट आएगा तो मान के चलिए हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में 70 पंचायत है, तो उस पंचायत को देखेंगे। हर पंचायत को 5 करोड़ का एक विधायक का सालाना बजट होता है खर्च करने के लिए, तो उसके अनुरूप उस पंचायत में जो सबसे प्राथमिक हमें दिखेगा, हमने जो अपने पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे कह दिया है कि भाई पूरे 70 पंचायत में ये जो 5 करोड़ का राशि विधायक मद से खर्च होगा उसे आप डिवाइड कर लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट लगे, अगर सड़क इम्पोर्टेंट लगे तो सड़क की अनुशंसा होगी, अगर पानी इम्पोर्टेंट लगे तो पानी के लिए अनुशंसा होगी, अगर बिजली का तार इम्पोर्टेंट लगे तो उसके लिए मैंने उस राशि को आप जहाँ उदाहरण दे रही है, उस राशि को जहाँ खर्च कर सकते हैं। देखिए, एक बात आप क्लियर, एक बात सुनिए, अभी हम नए विधायक बने हैं, अगर हम अनुशंसा भी करेंगे तो कल ही कुआं नहीं खोला जाएगा। तो अगर इसके लिए आपको किसी को घेरना है तो जो पहले तो उनको आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो हम अनुशंसा करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपको संज्ञान में नहीं, हमारी टीम बहुत एक्टिव है, हम लोग इन मामलों को संज्ञान में ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अनुशंसा आज करेंगे तो कम से कम उसकी एक प्रक्रिया है, कम से कम तो 45 दिन लगेगा कार्य स्टार्ट होने में। शिक्षा पे बात करें तो लगभग वित्तीय वर्ष का जो कुल बजट है उसका 12% से ज़्यादा शिक्षा के बजट पे खर्च का प्रावधान है। लगभग 15,000 करोड़ और 2,000 करोड़, यानी 17,000 करोड़ का प्रावधान है। तो मैंने जयराम महतो को सुना, उन्होंने बजट पर सदन के अंदर जो है वो जो चर्चा हो रही थी उस पर उन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा, और सदन के बाहर भी मुखरता के साथ उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अन्य बजट को लेकर के भी सरकार को घेरा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।